we are thinking career opportunities after 12th, right? My main object to give you the information is in present scenario, lots of students are appearing in lots of professional courses, entrance examination, maybe some professional education, but ultimately their target is good placement, good job opportunity or a bright career. But 85% students are not getting the bright career just because of lack of knowledge. What means lack of knowledge is, it means for example, in 10th you have 85% in 12th board examination, your good subject was maths, that's why you decided to go for the maths. This is not the right decision. This is the right decision? Why this is not the right decision? Anybody? Anybody? It is not necessary. It is not necessary that we are intelligent in maths. We have other talents also. Good. Any other question? Any other answer? Any other? If you feel agitation, so no need for the commerce student. If you feel agitation, नीचे आ जाता हूँ. I am more comfortable now. Anybody? Okay. कितनी बार ऐसा होता है, मैथ्स आपको अच्छा लगता है, मैथ्स में आपने स्कोर कर लिया, लेकिन हो सकता है सोशल स्टडी या पर्टिकुलर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरेटिकल पार्ट कवर करता है. थ्योरेटिकल पार्ट में उतनी मार्किंग नहीं होती है जितनी इजी मार्किंग मैथ्स या पर्टिकुलर फिजिक्स या इस तरह के सब्जेक्ट जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, जिनमें कोई डेटाबेस होता है, उनमें स्कोर किया जा सकता है. बीओ में जरूरी नहीं, बीओ में आपको बहुत कुछ आता है लेकिन उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स मिले ये जरूरी नहीं. हम राइट आगा सर, उसके पीछे लॉजिक है कि मैथ्स में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर एक आना ही आना, वो आंसर आ गया तो यू गेट द मार्क्स. बट बीओ इज ए ओपन सब्जेक्ट एंड इको इज अनदर ओपन सब्जेक्ट. हो सकता है आपके व्यूज कॉपी चेक करने वाले के व्यूज से मैच नहीं खाते हो. मैच खाते भी हो तो 40% मैच खाते हो या 85% मैच खाते हो. जितने परसेंट मैच खाएंगे और बुक के ऑथर की थॉट से जितने परसेंट मैच खाएंगे उतने परसेंट ही मार्क्स आपको मिलेंगे. मैथ्स का फंडा, इको का फंडा और बीओ का फंडा इज टोटली डिफरेंट. स्टूडेंट को जो करियर स्टेप लेना चाहिए वो 10th से स्टार्ट करना चाहिए. 10th में वो किस स्टैंडर्ड पे है, किस थॉट पे है, उसके बेस पे वो 11th को फॉलो कर पाएगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फॉलो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. कितनी बार पेरेंट्स का फोर्स होता है, पेरेंट्स फादर सीए है इसलिए मेरे को भी सीए बनना है. ओवरऑल अगर एनालिसिस करेंगे, ही इज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द मीन ऑफ अकाउंटेंसी, व्हाट द मीन ऑफ कैलकुलेशन. इसलिए किधर से बनेगा. फादर जबरदस्ती सीपीटी, 12th के बाद फिर सीपीटी, फिर सीपीटी, फिर सीपीटी और कुछ शॉर्टकट निकालना है, शॉर्टकट नहीं निकाल पा रहा है. ग्रेजुएशन का ऑप्शन छोड़ दिया. इट मीन्स 12th के बाद 3 साल आपका ग्रेजुएशन, इट मीन्स ऑल जीरो. सीपीटी क्लियर भी हो जाएगा. ऑलवेज अंडरस्टैंड सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, these three are the certificate course, not the degree, not the diploma. Understand? CA, CS, ICWA ये सर्टिफिकेट कोर्स है, नॉट द डिग्री, नॉट द डिप्लोमा. ये 3 साल की बैचलर डिग्री या 5 साल की बैचलर प्लस मास्टर डिग्री का कंसेप्ट नहीं है. आज की डेट में जो प्रेजेंट सिनेरियो है, 85% स्टूडेंट दोज आर अपेयरिंग इन सीपीटी और मे बी थिंकिंग फॉर सीपीटी और मे बी क्लियर द सीपीटी. दे आर डूइंग ग्रेजुएशन सिमल्टेनियसली, मे बी फ्रॉम अ गुड कॉलेज, मे बी फ्रॉम द डिस्टेंस लर्निंग मोड. दिस ईयर सीपीटी बोर्ड इज डिसाइडेड कि सीपीटी की आर्टिकलशिप के साथ में वो कॉलेज नहीं कर सकता है. उसके मेरा मे बी सम ऑफ व्हाट द लॉजिक इज, कैन यू एक्सप्लेन ऐसा क्यों किया गया है? नहीं, आई विल एक्सप्लेन. इसलिए किया गया है, स्टूडेंट क्या करता था, सीपीटी के साथ में आर्टिकलशिप इज नेसेसरी. जो स्टूडेंट सीए के बारे में सोच रहा है उसको ये तो मालूम होना चाहिए व्हाट द मीन ऑफ सीए, सीए एजुकेशन क्यों रिक्वायर है, ये मालूम होना चाहिए. स्टूडेंट क्या करता है, नॉर्मली जब सीपीटी का एग्जाम क्लियर कर लेता है, डमी फॉर्म भर दिया एज ए प्राइवेट स्टूडेंट. Many more students are there, क्या?